मैं वरुण पांडे और अभी आप जो सुनने जा रहे हैं वो मेरे द्वारा लिखे गए खंडकाव्य पार्थपुत्र अभिमन्यु का कुछ अंश है। युग द्वापर रणमध्य खड़ी दोनों सेनाएं जागे, युग द्वापर रणमध्य खड़ी दोनों सेनाएं जागे, कृष्ण साथ जिसके वह धर्मी बाकी सभी अभागे। बचपन से ही धधक रही थी जिस अंतः में ज्वाला, कुत्सित मत कुंठित बुद्धि ने पग पग उसे उबाला। बार बार दुर्जन दुर्योधन कहता यह ना संभव, गंगा सुत सरसैया पर बिन इच्छा पूर्ण संभव। रक्त बहाते रंड मुंड कटते अपनों को देखा, क्या करती कौरव सेना क्या है सेनापति लेखा। तमक उठा सहसा दुर्योधन क्रुद्ध भाव मुख खोला, अतिशय उग्र व्यग्र दुर्जन ने द्रोण के सन्मुख बोला कि आधा मन है युद्ध क्षेत्र में आधा मन समझाता, आधे मन से कहें श्रेष्ठ कब युद्ध है जीता जाता। आधे मन से आप यहाँ आधा मन वहां वहां है, कृष्ण सारथी बन अर्जुन के चलते जहां जहां हैं। अखिल विश्व यह जान रहा कि आप नहीं हारेंगे, अखिल विश्व यह जान रहा कि आप नहीं हारेंगे, लेकिन आप कहें निजमुख से क्या पांडव मारेंगे। आचार्य परम योद्धा दुष्कर देखें यह दशा हमारी, क्या हुआ तेज को क्या बल को क्यों लगता शक्ति हारी। क्या कभी विजय का पाठ हुआ या हुआ अस्त्र अभिमंत्रित, क्या कभी हमारे हुए आप कहता हो पूर्ण सशंकित। ऐसा क्यों लगता बाण आपके श्वास मंद हैं भरते, पांडव तन को छू ना जाए यह सोच आप हैं डरते। पांडव दल भय से व्याप्त नहीं, पांडव दल भय से व्याप्त नहीं, ना ही मतभेद है दिखता। पांडव प्रणाम के उत्तर में क्या हाथ माथ है लिखता। हो चले वृद्ध या है करुणा, पांडव दल से निज प्रिय से, कहिए कैसे परिणाम छीन कर लाएंगे अब ही से। साहस संबल ना शेष बचा तो रण विचार को त्यागें, प्रस्थान करें अपने घर को अन्यथा आज ही जागें। मतिमंद और अंतः के मंद को समझाते मुख खोला, उद्दंड प्रचंड महापापी के हित में द्रोण ने बोला कि तू है अबोध, तू है अबोध ना शोध शोध कर, है तू कुछ भी कहता, निष्ठा पर मेरे प्रश्न साध तू कुछ भी कहता रहता। हाँ राज ऋणी हूँ गुरु भी हूँ और यहीं प्रतिष्ठा पाई, आज यहीं तुझको शंका मेरी निष्ठा पर आई। जान रहा क्या तू रण को रण धर्म से जीता जाता, गंगा सुत के साथ साथ था मैं भी यह समझाता। तू भय से आकुल व्याकुल है, तू भय में सब कहता, ज्ञात कहाँ अर्जुन का बल तू है अबोध बन रहता। जब तक अर्जुन युद्ध भूमि में सन्मुख निश्चित जानो, तब तक नहीं युधिष्ठिर बंदी अभी सत्य पहचानो। मुझ में वह सामर्थ्य नहीं ना किसी देव में दल में, नहीं अग्नि में है वह बल ना ही पृथ्वी के जल में। दूर करो अर्जुन को रण से तभी नया प्रण होगा, तभी युधिष्ठिर बंदी करने का रण भीषण होगा। अर्जुन के ही साथ साथ रतवाहक कृष्ण रहेंगे और तभी हम चक्र व्यूह की रचना लिए बहेंगे। सात परत होगी सेना की, सात परत होगी सेना की, अस्त्र शस्त्र से सज्जित, किंतु एक अर्जुन के होने से दल होगा लज्जित। एकमात्र माधव प्रिय अर्जुन चक्र व्यूह का ज्ञाता, अर्जुन को कर दूर मध्य से तुझको मैं समझाता। हंसकर तोड़ बढ़ेगा परते यदि वह रण में आया, हंसकर तोड़ बढ़ेगा परते यदि वह रण में आया। अर्जुन माधव संग अजेय है मैंने सत्य बताया। संसप्तक योद्धाओं का दल ही ललकार लगाए और बनाकर कुछ नीति अर्जुन को दूर हटाए। यदि तुमने यह साध दिया तब मैं रणभार हरूंगा और युधिष्ठिर को बंदी करने का युद्ध करूंगा। संसप्तक योद्धाओं ने आगे बढ़कर ललकारा, अगले दिन का सूर्य पार्थ देखे या रहे हमारा। क्षत्रिय धर्म निभाते अर्जुन ने स्वीकारा रण था, संसप्तक का प्राण हरण करने का पूरा प्रण था। ज्ञात ज्ञान था पांडव दल को कोई व्यूह बनेगा,
ज्ञात ज्ञान था पांडव दल को कोई व्यूह बनेगा, अर्जुन रण में दूर कहीं उत्सव तो आज मनेगा। हाँ, यह जो संदेह बिंदु था वही सत्य हो आया, कौरव दल सेनापति को अब चक्र व्यूह था भाया। चक्र व्यूह घुर्णन प्रधान गतिशील टूट फिर बनती, व्यूह की रचना घड़ी घड़ी नव आयामों को जलती। कौन भेद पाएगा इसको या फिर हार सुनिश्चित, कौन भेद पाएगा इसको या फिर हार सुनिश्चित, एकमात्र अर्जुन ही जाने इसका भेदन निश्चित। घोर घोर चिंतन मंथन था, घोर थी बड़ी निराशा, घोर घोर चिंतन मंथन था, घोर थी बड़ी निराशा। दूर दूर तक ना दिखती थी कहीं एक भी आशा। यह निश्चित था चक्र व्यूह में या पांडव दल जाए, और नहीं तो चक्र व्यूह गतिमान स्वयं ही आए। चक्र घूमता है जैसे वैसा ही पग पग घूमा, चक्र व्यूह की कर रचना कौरव दलबल था झूमा। हाँ, बढ़कर ललकार रहा दल, चलो युधिष्ठिर आओ, भय से ना प्रस्थान किया तो इसको तोड़ दिखाओ। क्या दल में बस एकमात्र अर्जुन का तुम्हें सहारा, बिना पार्थ लगता पांडव दल हारा हारा हारा। दूर कहां किस ओर पार्थ रणमध्य युद्ध है करता, या संभव हाँ संभव हो चक्र व्यूह से डरता। आज करे अंतिम प्रयास तो भी ना गति पाएगा, द्वार भेद कर चक्र व्यूह का कौन कहो जाएगा। व्यूह भेद दो हाँ भेदो, व्यूह भेद दो हाँ भेदो, अन्यथा हार स्वीकारो। शस्त्र उठाओ चलो अन्यथा हारो हारो हारो। धर्म ध्वजा को धारण करने वाले मौन खड़े थे, कुछ पल तो विस्मित विशेष यूं लगता पांव जड़े थे। पांडव दल का मौन तोड़ते एक वीर गुर्राया, पांडव दल का मौन तोड़ते एक वीर गुर्राया। रथ को अपने तीव्र वेग से अभिमन्यु ले आया। माधव हो जिसके मामा और मातु सुभद्रा माता, अर्जुन सुत का वर्णन करते है अंतः हर्षाता। कि लंबी चौड़ी कदकाठी तेजोमय था मुखमंडल, जिसे देख हर्षोल्लासित था नभ का आभा मंडल। अभिमन्यु ने कहा प्रथमतः अपने शीश नवाकर, और पुनः कौरव दलबल दुर्योधन से गुर्रा कर। कि विषधारी मानव विषदंतों को बचपन से तोड़ा, विषधारी मानव विषदंतों को बचपन से तोड़ा। प्राण दान कर कितनों का ही मैंने जीता छोड़ा, लेकिन क्या हर बार छोड़ देना यह उत्तम साधन, या वसुधा को शुद्ध करूं यह भी होगा आराधन। हो प्रचंड ले बल अखंड, कब अनिल मेरु पग पाए, कब वर्षा घनघोर कहो गिरवर को साथ बहाए। ऐसे व्यूहों का भेदन मैंने है गर्भ में जाना, भीषणतम संघर्ष करूंगा अपने प्राण बचाना। ना क्षमता कौरव कुल में ना ही दल में है क्षमता, चलो देखता मेरी गति से कौन करेगा समता। अभी लिए रथ आता हूँ, अब करो व्यूह संरक्षित, क्षण में तोड़ूं चक्र व्यूह करना निज अंग सुरक्षित। लो करता हूँ शंखनाद, लो करता हूँ शंखनाद, रण कौशल युग मानेगा, माधव के भांजे अर्जुन सुत को युग युग जानेगा। भले उम्र 16 की मेरी, व्यूह तोड़ना निश्चित, आज सामने जो आया उसकी है हार सुनिश्चित। धनुष बाढ़ ले हाथों में अभिमन्यु ने ललकारा, और वेग से परम वेग से रथ भी चला दोबारा। तीव्र बाढ़ वर्षा करके सब अस्त व्यस्त कर डाला, पूर्ण अचंभित विस्मित गुरु ने देखी ज्वाला ज्वाला। हाँ, रथ से जिस ओर देखता वहीं बाढ़ बरसाता, जब चाहे जिसके चाहे हर बाढ़ प्राण ले आता। गज सारे चिघाड़ उठे, रथ अश्व लिए था भागा, मूर्छित मृत हो गए कई, कितनों का अंग अभागा। हो विदीर्ण दलबल भागा, यूं प्राण बचाते अपना, कुछ क्षण स्वप्न लगे सब कुछ, और द्वार का रक्षण सपना। क्षण भर में ही प्रथम द्वार को तोड़ बढ़ा था सावक, लगता था यूं बिना खेद के रण में दौड़े धावक। सेनापति आचार्य बोल बैठे सहसा हाँ सहसा, सेनापति आचार्य बोल बैठे सहसा हाँ सहसा। अद्भुत बल साहस अद्भुत, अर्जुन सुत है अर्जुन सा।
अभिमन्यु के साथ साथ चल पड़े तात सब भाई। सबने पहरेदार खड़े दल से की कठिन लड़ाई। भीम गदा से और युधिष्ठिर भाला से थे लड़ते। नकुल संग सहदेव दंग कर लिए खड्ग थे बढ़ते। पहले द्वार के अंदर जैसे ही अभिमन्यु आया, वैसे ही कर बंद द्वार जयद्रथ ने रंग दिखाया। 5 पांडवों को वर्षे बस एक दिवस रोकोगे। 5 पांडवों को वर्षे बस एक दिवस रोकोगे, और पार अवधि होने पर तुरंत वहीं भोगोगे। जयद्रथ ने अब प्रथम द्वार पर दुष्कर बंध लगाए, जिसे युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव भेद ना पाए। प्रथम द्वार पर ये चारों अंदर सब धुआं धुआं था। प्रथम द्वार पर ये चारों अंदर सब धुआं धुआं था। यूं लड़ता बढ़ता अभिमन्यु या विस्फोट हुआ था। गज दौड़े हो दिशाहीन, रौंदे दल अपना अपना। भीषणतम चित्कार उठी, रण में रण था यह सपना। सर 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 सरसाद रहा था वह दोनों हाथों से। सर 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 सरसाद रहा था वह दोनों हाथों से। जैसे जान रहा यह करना भारत की बातों से। पूर्ण समर्पित भावों से अभिमन्यु बाढ़ चलाता। आज अटल संकल्प साधकों सा वह लड़ता जाता। कौन रोक पाता उसको जिसके रथ धर्म ध्वजा हो। कौन रोक पाता उसको जिसके रथ धर्म ध्वजा हो। कौन रोक पाता उसको जिसका शुभ माथ सजा हो। कौन रोक पाता उसको जिसने तप गर्भ से पाया। कौन रोक पाता उसको जिसमें बल पुण्य समाया। वेगवान यूं वेगवान कि कर्ण को गति समझाया। बाढ़ चलाने से पहले ध्वज को ही काट गिराया। कर्ण के ध्वज को और कवच को क्षति पहुंचाई भारी। अश्वत्थामा कृपाचार्य गुरु की सेना भी हारी। 2 द्वारों का अति दुष्कर अवरोध रोक न पाया, और तीसरे पर दुर्योधन को पाकर गुर्राया। कि क्रोध उतर आया अभिमन्यु की आंखों में भारी। यूं गर्जा ललकारा ऐसा कांपा अत्याचारी। कि मार नहीं सकता तुमको लेकिन चित्कार उठोगे। मार नहीं सकता तुमको लेकिन चित्कार उठोगे। कर दूंगा ऐसा विदीर्ण, रण से तुम आप हटोगे। देखोगे यह युद्ध विनाशक कितना हो सकता है। आज अभी जानोगे दुर्योधन भी रो सकता है। वैसे तो आदेश नहीं है, वैसे तो आदेश नहीं है, वरना मैं समझाता। तात भीम ही प्राण हरेंगे, वरना मैं ले जाता। घन 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 घोर घटा सा पटा समूचा नभ था। अभिमन्यु के बाढ़ छोड़ दिखता ना कहीं सुलभ था। जिस मन में विद्रोह जगा वह तन यम को था भाता। चले अस्त्र उससे पहले अभिमन्यु मार गिरा था। दुर्जन दुर्योधन को तन से अति घायल कर डाला। रथ तोड़ा दुर्जन का जिसने हटकर प्राण संभाला। 3 द्वार तोड़ा तोड़ा चौथे की बारी आई। जहां पुत्र दुर्योधन के करते थे पहरेदारी। तीव्र युद्ध में अभिमन्यु ने दुर्जन सुत को मारा, और 5वें द्वार खड़े योद्धाओं का दल हारा। प्राण बचाते झुंड झुंड में था कौरव दल भागा। नहीं शेष सामर्थ्य शत्रु का, ना ही साहस जागा। कौन लड़े अभिमन्यु से, अभिमन्यु में बल भारी। एक एक कर क्या लड़ना, हो एक साथ तैयारी। दंडित खंडित विचलित दलबल साथ साथ फिर आया। हाँ धर्म कर 8 दिशाओं से संग शस्त्र चलाया। हाँ धर्म था यह अधर्म, हाँ धर्म था यह अधर्म। सबके ही सब थे भागी। वहीं द्रोण वहीं कृपाचार्य वहीं कर्ण भी बना अभागी। वीर परम ने रथ पर अपने धर्म ध्वजा को देखा। वीर परम ने रथ पर अपने धर्म ध्वजा को देखा, और कहा हे महादेव जीवन हो जय की रेखा। भीषणतम संघर्ष करूंगा प्राण शेष रहने तक। एक अकेला है लड़ना अब रक्त शेष बहने तक। पुनः खींच प्रत्यंचा धनु की बाण साध मुख खोला, और सामने खड़े सभी योद्धाओं से यह बोला कि श्वास शेष रहने तक मेरे तुम्हें पराजित जाना। श्वास शेष रहने तक मेरे तुम्हें पराजित जाना। मैं कुल से यह बोल चला अब विजय गीत ही गाना। सबके सब हो विफल आज
हो साथ साथ अब आए, प्राण हरण करने को मेरा सब हो धनुष उठाए। सबके सबने एक साथ बाणों को फिर से साधा, तीव्र वेग अभिमन्यु ने वह काट गिराया आधा। शेष बढ़े सरने सरसर कर अपनी जगह बनाई, शेष बढ़े सरने सरसर कर अपनी जगह बनाई। आह आह वसुधा रोई जब रक्त धरा पर आई। कुछ बाणों से रथ टूटा, कुछ ने घोड़ों को मारा, कुछ से आहत वीर सारथी ने प्राणों को हारा। कर्ण ने पीछे से प्रहार कर वीर की धनु को तोड़ा, खड्ग ढाल लेकर हाथों ना वीर ने साहस छोड़ा। पैदल ही पैदल लड़ते कितनों को मार गिराया, लहूलुहान हो चले वीर को देख वहां भय छाया। खड्ग ढाल भी टूट चली अंतिम सेवा को देकर, जय जय बोल उठी थी वह भी वीर हाथ में होकर। वार सहस्त्रों झेल चुका तन अब तो थका थका था, यूं लगता था दिव्य दीप बनने को वीर जगा था। अभिमन्यु ने टूटे रथ का पहिया हाथ उठाया, नहीं अस्त्र नहीं शस्त्र शेष फिर भी यह शस्त्र बनाया। अब भूचाल उठा रण में जब चक्र लिए वह घूमा, हा हा कर भागा रिपुदल जिस ओर वीर था घूमा। यूं भरता हुंकार लगे जैसे यमराज स्वयं हो, हाँ ललकार लगाए जब भी दश दिश नाद परम हो। तन पर चलते शस्त्र सभी रथ चक्र काटता जाता, और कभी कुछ शस्त्र शेष तन में वह वीर सजाता। गति प्रचंड अब भी प्रचंड रिपुदल यह जान रहे थे, यम का दंड लिए अभिमन्यु सब पहचान रहे थे। चक्र घूमता था हाथों में जैसे आप सुदर्शन, कितनों के बल का पौरुष का किया चक्र ने मर्दन। कौरव दल के झुंड झुंड हा मुंड गिराता बढ़ता, एक अकेला अभिमन्यु जाने कितनों से लड़ता। कौरव दल सेनापति हो या कर्ण साथ दुर्योधन, सभी अधर्मी कांप उठे बोले कैसे हो मर्दन। पूर्ण निहत्ते थके हुए फिर भी थे बढ़ते, माधव के भगनी सुत अर्जुन सुत वीरों सा लड़ते। सभी साथ हो सभी ओर से सभी छोर से मारा, और कहा सबने मिलकर यह शत्रु प्रबल हमारा। सबने मिलकर एक साथ अभिमन्यु पर बल साधा, और पुनः अभिमन्यु ने भी अंतिम साहस बांधा। दुशासन सुत दुर्मद ने जब शीश पे गदा चलाई, तभी उसी क्षण अभिमन्यु की श्वास कृष्ण में आई। भारत के इस वीर पुत्र ने अमर तत्व को पाया, परम ब्रह्म भगवान का भांजा उनके हृदय समाया। जब जब भी दुर्दांत और खलकामी बढ़ जाएंगे, तब तब वसुधा पर यही वीर आएंगे। धर्म धारकों सा साधक बन भिन्न भिन्न रूपों में, कभी अनल में कभी अनिल में, कभी शीत धूपों में। चारों ही युग में द्वापर जब भी नर रूप धरेगा, वह निश्चित अभिमन्यु काव्य करेगा। अंतः के मंथन को भगवान शंकर ने है देखा, माधव मातु सरस्वती का सब कुछ मेरा ना लेखा। शुद्ध चित्त पावन पुनीत हो द्वापर में था आया, और यहाँ जो कुछ देखा छंदों में वही सुनाया।